नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और जानते हैं बजट 2024 की बड़ी खबर के बारे में। भारत के नए नरेंद्र मोदी द्वारा नेतृत्व की एनडीए सरकार के तहत वित्त वर्ष 2025 के बजट की बड़ी उम्मीद से इंतजार कर रहे हैं। संघ बजट प्रस्तुत करने की विकसित तिथि अब तक आधिकारिक रूप से निर्वाचित नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 22 जुलाई को शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सेशन के साथ में तीसरे हफ्ते में प्रस्तुत करने का इरादा रखती है। उद्योग स्थापकों के साथ पूर्व बजट परामर्श करेंगी। ये बजट एक ऐतिहासिक क्षण को चिंतन करेगा, क्योंकि सीतारमण उम्मीद कर रही है कि वो पहली वित्त मंत्री बनेंगी जिन्होंने 7 लगातार बजट प्रस्तुत किए हैं, जिनमें 6 पूर्ण बजट और 1 अंतरिम बजट शामिल है, जो कि मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को पार करते हुए नजर आ रही है। आर्थिक ज्ञानों की भविष्यवाणी है कि भारत की खुदरा महंगाई को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई द्वारा मापी गई है कि मई में 4.83% से 4.75% तक गिरने के बाद जुलाई और अगस्त 2024 में ये और भी कम हो सकती है। इसी बीच खाद्य तेल जैसे कि खाद्य पदार्थों की आयात में कमी आई है, जैसे कि पाल्म, सोयाबीन और सनफ्लावर। 1 जून को भारत के खाद्य तेल भंडार 2.41 MT थे, जो पिछले साल के 2.94 MT से कम थे। मई में माल निर्यातक 9.1% वर्ष माह पूर्व बढ़कर $38.13 अरब पहुंचे, लेकिन आयात विशेषकर पेट्रोलियम, क्रूड और उत्पादों के 28% तक बढ़ गए, जिससे $23.78 अरब का ट्रस्ट घाटा हुआ है। आगे देखते हुए दालों की कीमतें आने वाली खरीफ फसलों के लिए बेहतर मौसम के संकेतों के कारण जुलाई के बाद कम होने की संभावना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी प्रासंगिक आंकड़ों से पता चलता है कि भारत की थोक मूल्य सूचकांक WPI आधिकारिक महंगाई मई में 2.61% तक बढ़ गई, जिससे यह महीने में तीसरी बार लगातार वृद्धि की है। इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण भोजन वस्त्रों, भोजन उत्पादों के नियमन, कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, खनिज तेलों और अन्य निर्माण क्षेत्रों में महंगाई की बढ़ती कीमतें रही है। अप्रैल में WPI की महंगाई 1.26% थी। फिच रेटिंग्स ने भारत की वर्तमान वित्तीय वर्ष की GDP वृद्धि के अनुमान ऊपरी दिशा में संशोधित कर 7.2% रखा है, जो कि पहले से 7% था। जून के ग्लोबल इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट में एजेंसी ने यह भी दिखाया निवेशों में वृद्धि की उम्मीद है, लेकिन वर्तमान वित्त वर्ष के अंतर्गत पिछले तिमाहियों की तुलना में गति धीमी होगी, जबकि उच्च उपभोक्ता विश्वास के समर्थन से उपभोक्ता खर्च पुनः स्थापित होने की उम्मीद है। ये भारतीय रिजर्व बैंक RBI के 7.2% के अनुमान के साथ में मेल खाता है, जो वित्त वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के 6.8% के अनुमान से अधिक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संघीय बजट प्रस्तुत करने की संभावित तिथि के बारे में चर्चा जारी है और बजटीय निर्माणों के प्रभावित करने वाले विभिन्न आंतरिक संकेतों पर भी ध्यान केंद्रित है। इनमें मुद्रास्फीति मापक, GDP वृद्धि, वित्तीय घाटा आदि शामिल है। केंद्र सरकार OECD के पिलर 2 का नीति के भारत में अपनाने की योजना बना रही है, जो कर चोरी के खिलाफ विकसित प्रयासों को मजबूत करने का लक्ष्य रखती। एक अनम अधिकारी के अनुसार 2024 में सांसदों की उम्मीद है, जिन्हें जुलाई के दूसरे हाफ में होने वाले पूर्ण बजट प्रस्तुति के बाद अधिसूचित और सितंबर में प्रारंभ किए जाने की उम्मीद है। धन्यवाद। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए NL9।